हाँ, तो आगे फिर कंटिन्यू करते हैं अपने चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं आपको बताया था चौतरफा विकास, ठीक है। उसमें मैंने बता दिया था आप लोगों को कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। आगे बात करेंगे कि सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। देखिए, सोशल और कल्चर में आएगा कि जैसे जब हमारा जाति के आधार पर जो शोषण है वो नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर जो हमारा शोषण है या भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर जो संघर्ष है वो नहीं होना चाहिए, उसे खत्म होना चाहिए, या फिर प्रजाति के आधार पर जो हमारा भेदभाव है उसे भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा सोशल और जो है कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है। जैसे मान के चलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं पर भी हो रहा है, आपको रोजगार मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर जाति के आधार पर भेदभाव कायम है, जाति के आधार पर वहाँ पर भेदभाव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास तो हमारा हुआ है लेकिन सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। राजनीतिक विकास के बारे में हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब समाज का लोकतांत्रिकरण हुआ, समाज का क्या हुआ हो, लोकतांत्रिकरण हुआ हो, सिर्फ अपने राजनीतिक प्रक्रियाओं में ही हिस्सा लेने का अधिकार आपको प्राप्त हो, बल्कि आप सत्ता को परिवर्तित करने की क्षमता भी रखें, कि आप ये भी रखें कि सत्ता को परिवर्तित भी कर सकें आप। मतलब कि आप मतदान कर सकें और अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुन सकें, मतदान भी देखिए कर सकें और अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुन सकें, अपने प्रतिनिधियों को क्या कर सकें, स्वयं चुन सकें। तो ये हमारा जो कहलाता है राजनीतिक विकास है हमारा। ठीक है, तो समाज के सदस्यों को अपने, आप लोग लिखते रहिए। और हाँ, एक बात, वीडियोस मेरी फ्री हैं और फ्री हमेशा रहेंगी भी। ये उन लोगों के लिए वीडियोस हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जा कर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बहुत लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री, कोई इसका चार्ज कुछ भी नहीं पड़ेगा। खैर, तो हाँ, समाज के सदस्यों को अपने राजनीतिक अधिकारों का बोध हो और उनको वो जो राजनीतिक अधिकार उपलब्ध भी हो, मतलब उनको क्या हो, वो राजनीतिक अधिकार भी उपलब्ध हो, तो इसे हम कहेंगे राजनीतिक विकास। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा समझा देते हैं, समझिए। इसी में राजनीतिक विकास नहीं, अभी थोड़ा सा समझिए। देखिए, हम चौतरफा विकास के बारे में बात करें, आप लोग को मालूम होगा। तो पिछली वीडियो जिसने देखी होगी उसी को मालूम होगा। अगर आप एकदम नए सिरे से एकदम यही वीडियो देख रहे हैं तो नहीं पता चल पाएगा, आपको वीडियो शुरू से देखनी होगी, तभी आप कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना आपको दिक्कत लगेगी, क्योंकि एक दूसरे से वीडियोस क्या है डिलीट। तो यदि मतलब मान लीजिए आपके पास रोजगार है, जाति के आधार पर भेदभाव भी नहीं है, आपके पास क्या है, रोजगार भी है और जाति के आधार पर भेदभाव भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है, राजनीतिक प्रक्रियाओं में आप हिस्सा ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। तो इससे आपका वोट नहीं दे सकते, तो इससे आपका आर्थिक और सामाजिक विकास तो हुआ है, लेकिन राजनीतिक विकास नहीं हुआ है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तो हुआ है, लेकिन राजनीतिक विकास नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हम बात कर लें चाइना की। चाइना में क्या है, रोजगार है, सभी को मालूम है चाइना में क्या है, रोजगार है। लेकिन चाइना में जाति व्यवस्था है नहीं। चाइना में सभी लोग जानते हैं कि जाति व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। किसी धर्म का अनुपालन भी नहीं होता है चाइना में, कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का अनुपालन नहीं होता है चाइना में। ठीक है, और प्रजाति के आधार पर लगभग सब लोग एक से हैं। ठीक है, सामाजिक विकास भी वहाँ सुनिश्चित हो रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था जो वहाँ की है, वहाँ पे सामाजिक विकास भी हो रहा है, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ की, वो क्या है, वहाँ पे है ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे ना के बराबर है। कहने को तो है कि है भाई लोकतांत्रिक, लेकिन वो क्या है, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि चाइना में सभी को मालूम है, बता दें, चाइना में क्या चलता है, सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है। यही रूल
करता है, यानी कि जो भी वहाँ सिंगल पार्टी होगी यही बार बार रूल करेगी। ठीक है, तो बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के, मतलब कि चाइना में राजनीतिक विकास नहीं हुआ है, यही सिंगल पार्टी रूल करेगी, वो भी बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के। तो इसका मतलब क्या है कि चाइना में राजनीतिक विकास नहीं हुआ है। तो कुल मिला के आप लोग को समझ में आया कि चौतरफा विकास किसे कहते हैं, जहाँ पे क्या हो, तीनों तरीके के विकास हो गए हों, आर्थिक भी हो गया हो, ठीक है, सोशल भी, कल्चर भी और राजनीतिक। अब हम इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं, और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बात करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या बात करते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास। सुना होगा आप लोगों ने, सतत विकास या फिर संपोषणीय विकास। ठीक है, इसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये है क्या है ये क्या है? ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में हम कुछ मूल्य भी चुकाते हैं। जैसे हम अगर कोई भी विकास करते हैं तो विकास होने की प्रक्रिया में हम कुछ मूल्य भी चुकाते हैं। ठीक है ना, मूल्य भी चुकाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा क्या होता है, नुकसान भी होता है। जब हम कोई भी विकास करेंगे तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। जब हम कैसे या किस नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं ये देखते हैं। जैसे मान के चलिए, जब हम किसी विकास को सुनिश्चित करते हैं, जब हम विकास को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, तो संसाधनों का दोहन भी होता है। जो भी वहाँ पे, जैसे कोई हम विकास कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे संसाधनों का दोहन भी होगा। ठीक है, हम पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं कि भाई हमारा पर्यावरण भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे अब इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम कोई उत्पादन बढ़ा रहे हैं, भाई हम कोई उत्पादन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया में ईंधन का भी प्रयोग होगा। भाई उत्पादन जब हम बढ़ाएंगे किसी भी चीज़ का, तो ईंधन का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि कच्चा तेल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है जैसे उसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कच्चा तेल की मात्रा तो सीमित है, भाई कच्चा तेल जितना है उतना ही हमें मिलेगा। अब हम क्या करें, कोयला निकाल रहे हैं, जैसे कोयला भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अन्य रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल की अगर हम बात कर लें तो हो गया आयरन ओर मान लीजिए। ठीक है ना, आयरन ओर मान लीजिए, बॉक्साइट मान लीजिए, और ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी में संसाधनों का दोहन हो रहा है। कोयला हो गया, कच्चा तेल, ईंधन, इन सब में क्या हो रहा है, हमारे संसाधनों का दोहन हमारा हो रहा है, कि संसाधनों का दोहन हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम पेड़ों की कटाई करके पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ पेड़ों की कटाई करके पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसको हम प्रभावित कर रहे हैं। इस पूरे उत्पादन की प्रक्रिया में हम वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण को भी जन्म देते हैं। ये जो तीनों हमारी उत्पादन की प्रक्रिया हैं, इसमें हम क्या क्या करते हैं, वायु, जल और ध्वनि, मतलब वायु, जल, ध्वनि, तीनों ही प्रदूषण को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया है, कि जो विकास की प्रक्रिया है हम उसमें एक कीमत अदा करते हैं। कि अगर हम कोई भी विकास करते हैं, हमने बताया अभी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कीमत अदा करते हैं, भाई तभी हमारा विकास हो पाता है, अन्यथा विकास जो है मुश्किल है ऐसे होना। तो जब हम संसाधनों का दोहन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन ना बच सकें। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन ना बचें। तो जब हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, आप सभी को मालूम है, मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं, मानसून चक्र प्रभावित हो जाता है, कभी बाढ़, कभी सूखा, तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जब हम संसाधनों का दोहन करते हैं
तो ऐसा हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन ना बच सकें। ध्यान से सुनिए, जब हम संसाधनों का दोहन करते हैं तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन ना बच सके। या जब हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, मौसम परिवर्तन देखा जाता है, मानसून चक्र प्रभावित हो जाता है, कभी कभी बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ें देखने रहती, तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह जाएगी। कहने का मतलब ये है कि विकास की प्रक्रिया का हम मूल्य या कीमत चुकाते हैं, जो कि बहुत भारी है। ठीक है, बहुत भारी है। तो अब आप हमें ये बताइए, जितना आपने पढ़ा, आप हमें ये बताइए कि हम अगर अपने स्वार्थ या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ अगर समझौता कर लेते हैं, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ अगर हम समझौता कर लेते हैं, उन्हें उनकी आवश्यकताओं से वंचित कर देते हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? आप लोग मानेंगे कि ये जस्टिफाइड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो आने वाली पीढ़ी है वो खुद तो आएगी नहीं भाई, उसको हम ही लाएंगे। जाहिर सी बात है, खुद नहीं आएगी, उसको हम ही लाएंगे। तो उस पीढ़ी को धरती पर लाकर इस धरती पर उपलब्ध संसाधनों से वंचित कर देना, इसके लिए जिम्मेदार तो हम ही होंगे, जो कि उचित या तर्कसंगत किसी भी तरीके से नहीं है। तो विकास की वह प्रक्रिया, ध्यान से सुनिए, विकास की वह प्रक्रिया हाँ, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखा जा सके। विकास की वह प्रक्रिया जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखा जा सके। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भविष्य का भी ध्यान रखे। ठीक है, जिसमें संसाधनों का तर्क संगत न्यायोचित उपयोग हो, जिसमें संसाधनों का तर्क संगत और न्यायोचित उपयोग हो। ठीक है, तर्क संगत और न्यायोचित उपयोग हो, जिसमें हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकें। संसाधनों का भी प्रयोग कुछ इस तरह से करें कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में बचा रहे। पर्याप्त मात्रा में बचा रहे। तो इस पूरी प्रक्रिया को सतत विकास की प्रक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे हम जारी रख सके, जो भविष्य का भी ध्यान रख सकें, जिसमें संसाधनों का तर्क संगत और न्यायोचित उपयोग हो, हम पर्यावरण को इसमें क्या संरक्षित रख सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरीके से प्रयोग करें कि पर्याप्त मात्रा में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। तो इस पूरी प्रक्रिया को सतत विकास की प्रक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? आई होप आ गई होगी। सतत विकास की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि ये जो पृथ्वी है और इस पर जो उपलब्ध संसाधन है वो हमने अपने पूर्वजों से एक संपत्ति या विरासत के रूप में प्राप्त किया है। एक संपत्ति या विरासत के रूप में क्या किया है? प्राप्त किया। विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि अपने पूर्वजों से विरासत या एक बार फिर से सुन लीजिए। सतत विकास की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि ये जो पृथ्वी है, इस पर जो उपलब्ध संसाधन है, वो हमने अपने पूर्वजों से एक संपत्ति या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया है, बल्कि यह एक ऋण है जो कि हमें अपने आने वाले पीढ़ियों को वापस करके जाना है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को वापस करके जाना है। ये है क्या हमारा सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमारा जो मैंने 13 टॉपिक्स लिखवाए थे उनमें से एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इन्फ्लेशन।
मैंने जो पहली वीडियो में आप लोगों को टॉपिक्स लिखवाए हैं उनको देखते रहिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ूँगी वन बाय वन। उसमें जो हमारा दूसरा टॉपिक, पहला तो इंट्रोडक्शन था जो कि अब यहाँ से एकदम कंप्लीट ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से। आप लोग इसे पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। अब जो दूसरा है हमारा वो है इन्फ्लेशन, या जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कोई कोई लोग बोल देते हैं, कहते ही हैं जनरली, और कहते हैं मुद्रास्फीति। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद ही मैं अगली वीडियो डालूँगी और तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। देखिए, एक होता है मोटिवेशन, बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। तो जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा या किसी को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो कार्य वो कैसे करेगा। मेरा इससे कोई भी बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है कि मैं इससे कोई मनी अर्न करूं या इस तरीके से कुछ भी कमाऊं, बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियोस पूरी तरीके से फ्री हैं और हमेशा ही फ्री रहेंगी। इसमें कहीं से भी किसी को कोई चार्ज नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि आप सपोर्ट करें, बस किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और अगर सपोर्ट मिलके किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो इसमें अगला टॉपिक शुरू करते हैं, महंगाई। मुझे लगता है थोड़ा वीडियो फिर लंबी ना हो जाए, अब इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो ये अब जो इन्फ्लेशन है इसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।